दिसंबर के बाद से आज आए मुंबई में सबसे ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 823 केस और 5 मौतें। महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू कडू को दोबारा हुआ कोरोना। पिछले साल सितंबर में भी हो चुके हैं कोरोना का शिकार। कल स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। ठाणे में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। गुरुवार को दर्ज हुए 506 केसेस। वर्धा में अगले आदेश तक 5 लोगों से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना, जबकि सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का फाइन। पुणे में भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने कसी है कमर। केरल से आने वाले लोगों को कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार पहुंचे शिवनेरी किला। छत्रपति शिवाजी की जयंती, पीएम मोदी ने किया नमन। लिखा, शिवाजी के अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और असाधारण बुद्धिमत्ता की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी पार्क में शिवाजी महाराज की जयंती पर हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिवाजी की जयंती पर फडणवीस ने सरकार को घेरा। कहा, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर कोई रोक नहीं, शिवाजी की जयंती पर क्यों रोक है। अभिनेता विवेक ओबरॉय बिना हेलमेट और मास्क लगाए मुंबई में चला रहे थे बाइक। पुलिस ने काटा चालान। मुंबई में 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल 87 रुपए 67 पैसे लीटर। फडणवीस ने पेट्रोल की महंगाई के लिए महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा, राज्य सरकार जानबूझकर कम नहीं कर रही है अपना टैक्स, इसीलिए पूरे देश में महाराष्ट्र के लोगों को देने पड़ रहे हैं महंगे दाम। भंडारा जिला अस्पताल आग कांड में 2 नर्सों के खिलाफ केस दर्ज। नर्सों की कथित लापरवाही से लगी थी आग। पिछले महीने भंडारा जिला अस्पताल में लगी आग में लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हुई थी। जांच में सामने आया है कि आग लगने के 12 मिनट बाद तक वार्ड में नहीं पहुंची थी कोई भी आरोपी नर्स। मुंबई से औरंगाबाद शादी में जा रहे दंपति ऑटो में भूले अपना बैग। बैग में था 7 लाख रुपए का सोना और कैश। मुंबई पुलिस ने दिलाया वापस। एटीएम क्लोनिंग और धोखाधड़ी मामले में एचडीएफसी बैंक का पूर्व डेप्यूटी मैनेजर गिरफ्तार। फर्जी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लाखों की ठगी का आरोप। नवी मुंबई में बड़ी संख्या में पहुंची प्रवासी फ्लेमिंगो देखने के लिए उमड़ रही है भीड़। वासे में पुलिस ने अगवा मासूम के साथ अपहरणकर्ता को दबोचा। हैदराबाद से 3 साल के मासूम को अगवा किया था। अहमदाबाद में पिंक बॉल टेस्ट के लिए टीम इंडिया तैयार। 24 फरवरी से शुरू होगा मुकाबला। 435 अंकों की गिरावट के साथ 50,889 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 137 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 14,881 पर बंद हुआ। लगातार 11वें दिन फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 31 पैसे और डीजल 33 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इस साल 6 रुपए 38 पैसे महंगा हुआ है तेल। भारत में कंपनियां इस साल सैलरी में औसतन 7.3% की बढ़ोतरी करेंगी। एक सर्वे का दावा, लाइफ साइंसेज और आईटी सेक्टर में होगी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। कोरोना के मामलों में कमी से जनवरी में बढ़ी घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में 5.5% तक बढ़ी तादाद। दिसंबर में नेशनल हाईवे पर 89% टोल की वसूली फास्टैग के जरिए हुई। फास्टैग से करीब हुआ 2.3 हजार करोड़ का कलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 823 नए केसेस आए हैं और 5 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। बीएमसी ने आज कहा है कि मुंबई में दोबारा लॉकडाउन लगाने पर वो विचार नहीं कर रही है, लेकिन लोगों से अपील की है कि वो कड़ाई से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। विदर्भ 3 शहरों में भी कोरोना के केस आने की रफ्तार लगातार बढ़ी है, जो सरकार के लिए चिंता बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के म्यूटेशन की आशंका को देखते हुए बीएमसी पहले से ही सावधान हो गई है। शहर में कोरोना से संक्रमित 90 लोगों के सैंपल को टेस्टिंग के लिए एनआईवी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा है, ताकि पता चल सके कि क्या म्यूटेंट स्ट्रेन शहर में एंट्री कर गया है या नहीं। ये सैंपल रैंडम तौर पर लिए गए हैं। एनआईवी की रिपोर्ट 7 से 10 दिन में आने की उम्मीद है।
विदर्भ के अकोला, यवतमाल और अमरावती जिलों में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के सलाहकार डॉक्टर सुभाष सालुंके को अंदेशा है कि वायरस म्यूटेंट हो चुका है। इसकी पुष्टि लैब से होगी। नागपुर से लेके औरंगाबाद तक के जितने जिले महाराष्ट्र में हैं, उसमें जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है केसेस में, और उसमें यह दिखता है कि वायरसेस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली कौन से म्यूटेशन हो रहे हैं, इसकी जानकारी लेबोरेटरी में सैंपल्स ऑलरेडी ये दोनों तीनों जिले से गए हैं, एनआईवी में गए हैं, एनसीडीसी में भेजने के लिए बताया गया है, और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट वहां से आए हैं ये बताते हैं कि चेंजेस, कुछ म्यूटेशन हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन से और एग्जैक्टली उसकी क्या रैमिफिकेशंस है, इम्प्लीकेशंस है, इसके लिए थोड़े और दिनों की राह हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि एनआईवी से जब हमारी बात हो गई तो उन्होंने बताया कि सर हमें और कुछ दिन दीजिए ताकि हम ये कंफर्म कर पाएंगे, और ये एक ऐसी सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में विदाउट हैविंग अ क्लियर कट रिपोर्ट इसके बारे में एग्जैक्ट कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात पक्की है, जिस ढंग से ये केसेस बढ़ रहे हैं इन जिलों में, 3 दिन में तिगुना हो रहा है नंबर, और एक एक पूरी फैमिली की फैमिली अफेक्ट हो रही है। परसों अमरावती में 750 या 700 सैंपल लिए, उसमें से 380 पॉजिटिव निकल आए। इसका अर्थ ये है कि वायरस में ये जो ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसका जो प्रसार होता है, ये बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से हो रहा है, ये तो बात पक्की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बीएमसी ब्राजील और साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के सैंपल लेगी और ब्राजील से आए यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना होगा। पिछले महीने यूके से आए 5 यात्रियों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला था, वो सब ठीक हो गए हैं और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर ली गई है। मुंबई में 1 फरवरी से लोकल आम लोगों के लिए चलनी शुरू हो गई थी। फरवरी के दूसरे हफ्ते से ही कोरोना के मामले मुंबई में बढ़ने शुरू हो गए। देखने में आ रहा है कि लोकल में कुछ लोग अब भी बिना मास्क के चलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। बीएमसी ने लोकल में बिना मास्क के चलने वालों पर नजर रखने के लिए 300 मार्शल नियुक्त किए हैं। हमारे कैमरे ने एक और शख्स को पकड़ा है जिसने मास्क ही नहीं पहना है। अब यहाँ कई क्लीन अप मार्शल्स का कहना है कि जो यात्रीगण हैं वो उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। आम लोगों के लिए लोकल शुरू होने के बाद से लोकल में रोजाना 36 लाख लोग सफर कर रहे हैं। एक्सपर्ट अंदेशा जता चुके हैं कि मुंबई लोकल कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकती है। मुंबई में मास्क न लगाने पर 200 रुपए जुर्माना है। आप हमें बताएं, जब आप लोगों के पास जाते हैं तो क्या आपकी बात वो समझते हैं, अपनी गलती मानते हैं या फिर लड़ने को आते हैं? लड़ने को आते, ज्यादातर बात नहीं मानते, बोलते ऐसा रूल नहीं है, थोड़ा सी मास्क नीचे था उस पर आप फाइन मार रहे, ऐसा वैसा, बहुत सारे लड़ने के ज्यादातर आते हैं। तो आप क्या उनको बताते हैं आप मास्क पहनना आपके स्वास्थ्य के लिए ही है, बाकी लोगों के स्वास्थ्य के लिए है? जी बताते उनकी पूरी बात। क्या कहना होता है? कोई लोग फाइन भरने के लिए एग्री होते, कोई लोग फाइन भरने के लिए नहीं एग्री होते। हम नहीं भरेंगे, चलो हमको पुलिस स्टेशन लेके चलो। शहर में जगह जगह मास्क न पहनने वाले लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त हम धारावी इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बीएमसी के मार्शल्स है वो मौजूद है और वो ये देखते हैं कि लोग यहाँ पर जब भी कोई ट्रैवल करता है तो वो मास्क पहने रखे। ये देखिए, ये इस तरीके से वो देखते हैं कि किसने मास्क पहना है कि नहीं पहना है, और जिसका मास्क अभी देखिए, ये गाड़ी में मास्क पहना नहीं है तो इन्होंने इसको अभी रोका है। ये देखिए, भाग के ये जो बीएमसी के जो मार्शल्स है वो इनको रोकते हैं, लेकिन काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है इनको, क्योंकि कभी कभी लोग जो है वो नियमों का पालन नहीं करते और जब ये फाइन मांगते हैं तो लोग फाइन नहीं देते। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे जो भी कोई आता है तो रुकता है, कोई गाली देता है या अनप शनप कुछ भी बोल के अपना निकल जाता है। वो बोलते हैं बीएमसी ने आपको यही जगह दी है कि और जगह नहीं। हम लोग बोलते हैं हम लोग को जहाँ खड़े करते हैं हम वही खड़े रहते हैं, और यहाँ वहाँ मतलब जहाँ भी खड़े सबकी ड्यूटी लगा रहती है। फिर भी कोई मतलब सामने से होके कोई ऐसा बोलता नहीं है कि आप हमारे से दंड वसूल कीजिए। कोई भी आएगा अनप शनप बोल के कुछ भी चला जाता है। पिछले साल देश के बाकी बड़े शहरों के मुकाबले मुंबई में ज्यादा कड़ा और लंबे वक्त तक लॉकडाउन रहा। बीएमसी दोबारा लॉकडाउन लगाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लोगों से बीएमसी की यही अपील है कि जब भी घर से बाहर पब्लिक प्लेस पर हो, हमेशा मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। ये आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।
मुंबई से पंकज उपाध्याय, सौरभ वक्तानिया और अकोला से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस फिल्म स्टार को धमका रही है, उससे फिल्म इंडस्ट्री मुंबई छोड़कर नोएडा चली जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक्टर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी है कि अगर वो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो महाराष्ट्र में ना तो उनकी फिल्मों को रिलीज होने दिया जाएगा और ना ही उन्हें शूटिंग करने दी जाएगी। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मचे सियासी घमासान में बॉलीवुड की एंट्री हो गई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने तीखा बयान दिया था। नाना पटोले ने अपने बयान में चेतावनी दी थी कि अब महाराष्ट्र में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्म न तो रिलीज होने दी जाएगी और न ही उन्हें शूटिंग करने दी जाएगी। जिसके बाद कांग्रेस नेता बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवभर ने कहा कि इस तरह के बयानों से यूपी के सीएम योगी को फायदा होगा। फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो जाएगी। अभद्र और अत्यंत अपवित्र गठबंधन जो तीन पार्टियों का बना है, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं तो महाराष्ट्र के जनता के पीठ में छुरा घोंपकर शिवसेना ने जो ये सरकार बनाई है, अब ये अलग अलग मुद्दों के ऊपर इनके अलग अलग सुर जो दिखाई देते, इससे महाराष्ट्र परेशान है। और अल्टीमेटली बॉलीवुड इस निर्णय पर आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ तो बुला रहे हैं वहां पर, नोएडा में आइए, फिल्म सिटी बना रहे हैं। महाराष्ट्र को लॉस होगा इस प्रकार के लोगों के बयानों के कारण। बहुत गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी नाना पटोले के बयान के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और नाना पटोले के खिलाफ एक्शन की मांग की। विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असमर्थ कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध करने के लिए सिने स्टारों की मदद लेना चाहती है और उसके लिए देश का सम्मान अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे सिने स्टारों को धमकाया जा रहा है और महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना ने नाना पटोले की धमकी पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की, पर अक्षय और अमिताभ पर सवाल जरूर उठाए। अब कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उनकी जो प्रतिक्रिया आई है उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। शिवसेना का क्या पक्ष है? मैं इतना कहूंगा, मेरा कहना अलग है। मेरा कहना ऐसा है कि जब पिछले 2-2.5 महीने से किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में शांतिपूर्वक आंदोलन है, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है, उस आंदोलन में 200 तक किसानों की मृत्यु हुई। उस आंदोलन को सरकार ने जिस तरह से रगड़ने की कोशिश की, भरी सर्दी में, मैंने बहुत बड़ी सर्दी थी, ठंड था, उस वक्त आपने ठंड पानी के बौछारें ऊपर मार दी। अब जैसे हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के सीमा पर फेंस लगाते, उस तरह की फेंसिंग लगाई, रास्ते पे कीले ठोके, तब ये सारे महानुभाव शांति क्यों बनाए रखे थे, क्यों खामोश थे, ये मेरा सवाल है। नाना पटोले ने गुरुवार को कहा था कि जब तक अक्षय और अमिताभ बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर ट्वीट नहीं करते, तब तक ना तो उन्हें महाराष्ट्र में शूटिंग करने देंगे और न ही उनकी फिल्में रिलीज होने देंगे। हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।